देखिए H1B वीज़ा जो अमेरिका का है, वो जो दूसरे देशों के पढ़े-लिखे स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे कोई आईटी सेक्टर में हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई इंजीनियर हो। देखिए H1B वीज़ा जो अमेरिका का है, वो जो दूसरे देशों के पढ़े-लिखे स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे कोई आईटी सेक्टर में हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई मेडिसिन में हो, वो जो लोग लोग पढ़े-लिखे हैं, उनको कंपनीज़ बाहर एंगेज करती हैं, उनके लिए है। इसका सीधा मतलब ये हो गया इतना पैसा लगाने का कि लोगों के लिए जाना बाहर मुश्किल हो गया अमेरिका में। अमेरिका का इससे साफ नज़र आता है कि पैसा तो बटोरना एक बात है और दूसरा लेकिन शायद वो लोगों को जो आज तक उनका खुलेआम हाथों से वो बुलाते रहे हैं, अपनी बाहें खोले हुई हैं, आइए हमारे देश में आप काम कीजिए, हमारे देश में को आगे बढ़ाइए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। अब उसके शायद वो विपरीत काम करते लगते हैं। और इधर हमें नुकसान इसका हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ऐसे होगा कि शायद 70% से ऊपर जो H1B वीज़ा है, वो हिंदुस्तानी लोगों का जाता है। इत वर्षों से हमारे लोग वहाँ जा जाके इन्होंने वहाँ काम किया, यहाँ से पढ़े लिखे, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े, यहाँ से शिक्षा ली, यहाँ का हमारी सरकार ने खर्चा किया उन लोगों पे, लेकिन बाहर जाके वो बहुत ऊँचे उठे, उन्होंने बहुत शाइन किया और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाया। अब शायद अमेरिका की नीति बिल्कुल बदलती नज़र आ रही है। ट्रंप का पता ही नहीं लगता किस मौके पे एकदम क्या फ़ैसला कर देते हैं। ऐसा ही फ़ैसला ये हो गया है। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि अमेरिका में लोग कम जाएँगे। अब इसका वहाँ क्या असर पड़ेगा, क्या वो इसको कैसे देखते हैं, क्या उनके पास अपने लोग इतने स्किल्ड जो हर वक़्त काम करने को तैयार हैं, वो नहीं है। वहाँ तो 10वीं पढ़ी और पढ़ाई छोड़ दी। लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों को ज़्यादा पढ़ने का रहता है, तभी जाके उन्होंने वहाँ ज़्यादा योगदान दिया है। अब वो ये ख़त्म करेंगे मेरा ख़्याल ऐसे ही है, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। 88 लाख आज के दिन है जब रेट 88 हो गया, कल को कितना बढ़ता जा रहा है रेट डॉलर का और महँगा बनता जाएगा समय के साथ, उतना मुश्किल हमारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए हो जाएगा।